सुसाइड। पूरे वर्ल्ड में हर साल लगभग 8 लाख लोग सुसाइड कर लेते हैं, जिनमें से 1.5 से 2 लाख केसेस सिर्फ हमारे भारत देश में ही देखने को मिलते हैं। पर क्यों लोग अपनी जान अपने ही हाथों से ले लेते हैं? तो इसका जवाब है डिप्रेशन, वो भी 9 प्रकार की। यस माय फ्रेंड, देयर आर 9 टाइप्स ऑफ डिप्रेशन, जिन्हें जानना आपके लिए इसलिए ज़रूरी हो जाता है ताकि आप इसके सिम्टम जान लें, कहीं ये सिम्टम आप में तो नहीं। और इसे जानने के लिए देखिए इस वीडियो को लास्ट तक और खुद डिसाइड कीजिए कि आप भी कहीं डिप्रेशन के शिकार तो नहीं। क्योंकि आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में चिंता, तनाव और प्रॉब्लम्स का होना आम हो गया है, जो आपको डिप्रेशन के उस स्टेज तक ले जा सकती है जहां आप खुद को हानि पहुंचाने के बारे में सोचने लगते हैं। और इसीलिए यह जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाती है ताकि वक्त रहते आप इसे समझ पाएँ और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर्स की हेल्प ले सकें। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि डिप्रेशन के होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, जिसका जवाब है हेल्पलेसनेस और होपलेसनेस। मतलब यदि किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या यानी प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करने के लिए उसे किसी अन्य व्यक्ति की हेल्प चाहिए, लेकिन कोई उनकी हेल्प करने को रेडी नहीं है और सब तरफ के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाते हैं, फिर वह हेल्पलेसनेस की वजह से होपलेसनेस का शिकार होता है, जो फिर चिंता और स्ट्रेस को बढ़ावा देते हैं। और ये स्ट्रेस कब डिप्रेशन जैसी बीमारी का रूप ले लेती है पता भी नहीं चलता। इसीलिए मामूली से लगने वाली इस प्रॉब्लम को, जो एक्चुअल में मामूली नहीं बल्कि जानलेवा है, उसके बारे में अच्छे से जान लेना ही सही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जानना इसके टाइप्स के बारे में, जो कि 9 प्रकार के हैं। जिसमें सबसे पहले आता है मेजर डिप्रेशन, जिसे क्लासिक डिप्रेशन या यूनिपोलर डिप्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। और आमतौर पर देखा गया है कि अमेरिका जैसे विकसित देश में 16.2 मिलियन एडल्ट एक बार जरूर इस मेजर डिप्रेशन का शिकार हुए हैं। इस बीमारी से ग्रस्त लोगों में इनके लक्षण 1 से अधिक बार देखे गए हैं। यहाँ तक कि मेंटल हेल्थ डिसीज़ में डिप्रेशन जैसे केस कई बार सामने आते हैं। और इस डिप्रेशन जैसी बीमारी के शिकार होने के लिए कोई बहुत बड़ा कारण भी जरूरी नहीं है। यदि आपके पास बहुत अच्छा परिवार, बहुत अच्छे दोस्त और ड्रीम जॉब, यहाँ तक कि आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होने के बाद भी आप इस मेजर डिप्रेशन या यूनिपोलर डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। जिसके सिम्टम्स के बारे में बात करें तो निराशा, उदासी, लगातार चिंता या दुखी रहना इसकी प्रमुख लक्षण है। और ऐसे में व्यक्ति को या तो बहुत कम नींद आती है या बहुत ही ज़्यादा नींद आती है, और हमेशा ही व्यक्ति थका हुआ महसूस करता है। साथ ही भूख का ना लगना या फिर बहुत अधिक भूख लगना जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। और ये लक्षण 1 हफ्ते, 1 महीने, 1 साल, यहाँ तक कि पूरी लाइफ टाइम तक देखी जा चुकी है, जिसकी परिणाम स्वरूप खुद को नुकसान पहुँचाने का विचार आने लगता है। नेक्स्ट है परसिस्टेंट डिप्रेशन। यह डिप्रेशन 2 साल या फिर उससे भी अधिक समय तक देखी गई है और इसे क्रॉनिक डिप्रेशन भी कहा जाता है। हालांकि परसिस्टेंट डिप्रेशन मेजर डिप्रेशन जितनी खतरनाक तो नहीं होती, लेकिन ये हमारी फैमिली, हमारे रिलेशनशिप पर बुरा प्रभाव डालकर हमारी डेली की ज़िंदगी को मुश्किल बना देती है। यदि यह डिप्रेशन व्यक्ति को ज़्यादा समय तक हो जाए तो इस बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को लगता है कि ये उसकी ज़िंदगी का ही एक हिस्सा है। और इस बीमारी के जो मुख्य लक्षण हैं वो है गहरी उदासी या निराशा, कॉन्फिडेंस की कमी, अपनी पसंदीदा चीज़ों से इंटरेस्ट का खत्म हो जाना और इन सभी कारणों से कमजोरी का होना, कंसंट्रेशन खत्म होना, खुशी के समय में भी खुश ना हो पाना और समाज में भी खुश ना रह पाना और समाज से दूरी बनाना परसिस्टेंट डिप्रेशन की मुख्य सिम्टम्स हैं। कुछ लोगों में परसिस्टेंट डिप्रेशन के साथ साथ मेजर डिप्रेशन भी देखी गई है, जिसे डबल डिप्रेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट है मैनिक डिप्रेशन। मैनिक डिप्रेशन को बाइपोलर डिसऑर्डर भी कहा जाता है। इस डिप्रेशन में व्यक्ति में पागलपन जैसे आ जाता है, जिसमें व्यक्ति अचानक से ही खुश हो जाता है और अचानक से ही दुखी भी हो जाता है। और ये सिम्टम्स इलाज के दौरान लगभग 1 हफ्ते तक देखे गए हैं। और ऐसी सिचुएशन में जब व्यक्ति दुखी होता है तो उसके अलग सिम्टम्स होते हैं, जैसे दुख का एहसास होना, एनर्जी की कमी होना, थकावट, नींद ना आना, किसी भी काम में मन नहीं लगना, यहाँ तक कि सुसाइडल थॉट्स का आना। और जब व्यक्ति खुश होता है तो वह अपनी बॉडी में ताकत का अनुभव करता है, उसे नींद कम आती है, व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है और वह सोचने का दिखावा करता है, उसमें कॉन्फिडेंस अधिक हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह खुद को नुकसान पहुंचा लेता है। नेक्स्ट है डिप्रेसिव साइकोसिस। जब व्यक्ति मेजर डिप्रेशन से ग्रस्त होता है तो कुछ लोग खुद को रियलिटी से दूर समझ लेते हैं, जिसे साइकोसिस कहा जाता है, जिसमें हेलुसिनेशन जैसी सिचुएशन देखी जा चुकी है। और इस कंडीशन को मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर विद साइकोटिक फीचर कहते हैं। इसे शॉर्ट में साइकोटिक डिप्रेशन भी कहा जाता है।
जिन लोगों को हेलुसिनेशन के बारे में नहीं पता, मैं उन्हें बता दूं कि ये एक ऐसी कंडीशन है जब व्यक्ति ऐसी चीज़ों को सुन सकता है या फिर ऐसी चीज़ों को देख सकता है या फिर ऐसी चीज़ों को महसूस कर सकता है जो वास्तव में होती ही नहीं। और ये बीमारी मेंटली ही नहीं बल्कि फिजिकली भी व्यक्ति को परेशान करती है। जैसे व्यक्ति सीधा खड़ा ही नहीं हो पाता और ना ही सीधा चल पाता है। नेक्स्ट है पेरीनेटल डिप्रेशन। पेरीनेटल डिप्रेशन मेजर डिप्रेशन की ही कैटेगरी में आता है, लेकिन ये सिर्फ फीमेल्स को ही होता है। यह डिप्रेशन फीमेल्स को प्रेगनेंसी के समय या फिर चाइल्ड बर्थ के चौथे हफ्ते में भी हो सकती है। इस डिप्रेशन के जो मुख्य कारण है वो है प्रेगनेंसी के समय शरीर में आए हार्मोनल चेंजेस, जो फीमेल के ब्रेन में कुछ बदलाव लाते हैं और उन्हीं बदलाव के कारण यह डिप्रेशन फीमेल को होती है। और इस डिप्रेशन में जो मुख्य लक्षण देखने को मिलते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। मन का दुखी होना, बॉडी की हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करना, गुस्सा आना और थकावट महसूस होना। हालांकि ये डिप्रेशन किसी भी फीमेल को हो सकती है, मगर ऐसे में अकेले पड़ जाने से या फिर ज़्यादा सोचने से इस डिप्रेशन के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। यह डिसऑर्डर भी फीमेल्स में ही पाए जाते हैं, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ही होता है। फीमेल में ये उनके इमोशन और बिहेवियर के साथ साथ उनकी फिजिकल हेल्थ को भी प्रभावित करता है। ऐसे समय पर दिखने वाले लक्षण कुछ इस प्रकार से हैं। पेट में तेज दर्द या उल्टी का होना, सर दर्द, बॉडी पेन, इरिटेशन और गुस्सा आना, किसी भी काम में मन ना लगना और नींद का ना आना। इस डिप्रेशन के होने का कारण भी हार्मोनल चेंजेस हैं और ये सभी सिम्टम्स सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ही देखी गई है। नेक्स्ट है सीजनल डिप्रेशन। यह डिप्रेशन मौसम के बदलने से होता है और यह भी मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर का ही एक टाइप है और अधिकतर लोगों में इसे सर्दियों के मौसम में देखा गया है। जैसे जैसे दिन छोटे होते हैं वैसे वैसे इसके सिम्टम्स बढ़ने लगते हैं, जैसे अधिक सोना, वजन बढ़ना, हमेशा दुख का एहसास होना और समाज से दूरी बनाना इस डिप्रेशन के मुख्य लक्षण हैं। सीजन के आते आते यह डिप्रेशन इतनी बढ़ सकती है कि व्यक्ति के सुसाइड करने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। पर इस डिप्रेशन की एक अच्छी बात यह है कि सीजन के बदलते ही यह डिप्रेशन अपने आप ही खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है सिचुएशनल डिप्रेशन। किसी सिचुएशन से पैदा हुई इस डिप्रेशन को एडजस्टमेंट डिसऑर्डर विद डिप्रेशन मोड भी कहा जाता है और इस डिप्रेशन के मुख्य कारण है किसी प्रिय व्यक्ति या अपने की मृत्यु हो जाना, कोई खतरनाक हादसा, तलाक जैसे सिचुएशन, फिजिकली या मेंटली अपमानित होना और बेरोजगारी इस डिप्रेशन के मुख्य सिम्टम्स हैं। और ये सिचुएशनल डिप्रेशन किसी भी व्यक्ति को होना आम बात हो सकती है, लेकिन ज़्यादा समय तक इस डिप्रेशन से ग्रस्त व्यक्ति में होने वाले लक्षण कुछ इस प्रकार से देखे गए हैं, जैसे बार बार सोना, दुखी रहना, ज़्यादा चिंता करना, नींद ना आना, बॉडी में दर्द व कमजोरी महसूस करना, कहीं भी मन ना लगना और समाज से दूरी बना लेना सिचुएशनल डिप्रेशन के मुख्य सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट है एटिपिकल डिप्रेशन। यह डिप्रेशन उस प्रकार का डिप्रेशन है जो कि थोड़े समय के बाद चला जाता है। जब इंसान किसी पॉजिटिव इवेंट्स में होता है तो डॉक्टर इसे मेजर डिप्रेशन कहते हैं। मेजर डिप्रेशन और परसिस्टेंट डिप्रेशन के दौरान एटिपिकल डिप्रेशन को देखा गया है। ऐसी सिचुएशन में इंसान कभी कभी डिप्रेस तो होता है बट लगता नहीं है। और इस डिप्रेशन के जो लक्षण हैं वो कुछ इस प्रकार हैं: भूख अधिक लगना, भोजन सही से ना करना, ज़्यादा सोना, शरीर का आलसी होना और बॉडी में पेन होना एटिपिकल डिप्रेशन की मुख्य कारण है। तो ये थी जानकारी उन सभी कारण और सिम्टम्स की जो डिप्रेशन जैसे जानलेवा बीमारी की ओर इशारा करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी, जिसे आपको अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। और यदि आपको लगता है कि आपको कोई फ्रेंड, रिलेटिव्स या फिर कोई भी जिसे आप जानते हो, जिसे आपकी हेल्प चाहिए या फिर आपका साथ चाहिए, जो किसी प्रॉब्लम की वजह से परेशान हो, तो आप उसकी हेल्प ज़रूर करें और कोशिश करें उन्हें जल्द से जल्द उनकी समस्या से दूर निकालने की। और साथ ही हमारी भी हेल्प करें इस चैनल को ग्रो करने में और शेयर करने यह वीडियो आपके सभी करीबी लोगों से जिनके लिए यह जानकारी लाभदायक हो सकती है। टिल देन, स्टे फिट एंड लिव हेल्दी।